अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ई एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसके अंदर हमने बात की कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। उसका लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम नाउन्स की जिन किस्मों पर बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, पहले के अंदर आ जाएं, जुमले के अंदर आ जाएं तो आपको वहाँ पे पहचानने में इनको आसानी हो, आपको ग्रामर का पता हो। तो कलेक्टिव नाउन्स नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ कलेक्शन शुदा चीज़ों की, मतलब चीज़ों का ग्रुप होगा। ग्रुप अलग-अलग नहीं होंगी। कोई एक बल्ब पड़ा हुआ है, आप उसे कलेक्टिव नाउन्स के ज़िम्रे में नहीं ला सकते। कोई एक बंदा खड़ा है, आप उसको कलेक्टिव नाउन के ज़िम्रे में नहीं ला सकते। कोई भी एक चीज़ पड़ी हो, आप उसको कलेक्टिव नाउन के ज़िम्रे में नहीं ला सकते। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स के अंदर कोई ग्रुप आएगा चीज़ों का, जो कलेक्शन होगी उनकी। ठीक है, इसके वो कुछ भी हो सकते हैं। उनकी मिसालें मैं लिख देता हूँ। जैसे कि कोई फैमिली है, फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है। इसके अंदर एक ही फैमिली के काफ़ी अफराद आ रहे हैं। कोई एक बंदा नहीं है, कोई अब्बू जान नहीं है या अम्मी जान अलग-अलग नहीं है। तो इसके अंदर वो सारे मिलके आ रहे हैं, कोई टीम है। कोई एक प्लेयर की बात नहीं हो रही। तो ये इस टीम के अंदर वो 15 के 15 प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो एक टीम है। वैसे तो अमूमन 12 होते हैं, तो 15 जो इजाफी होते हैं वो भी ऐड कर दिए हैं। अच्छा, टीम है तो ये भी कलेक्टिव नाउन्स के अंदर आएगी। ठीक है, इसी तरह कोई कबीला है, ट्राइब, कबीला। कोई कबीला है तो उसके सारे अफराद उसके अंदर आएंगे। अर्तुगरुल ड्रामा तो आपने देखा होगा, तो वो सरदार खाली नहीं है कलेक्टिव नाउन के अंदर, वो पूरा का पूरा कबीला, काई कबीला, वो पूरे का पूरा कलेक्टिव नाउन के क्लास है। एक आम सी मिसाल है कि क्लास के अंदर सब के सब बच्चे, अब कौन सी क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, अलग-अलग एक कलेक्शन है उनकी। ठीक है, मिक्सअप कर देंगे तो हाँ, फिर भी कलेक्टिव में ही आ जाएगा। मिक्सअप करके उनको बाउंड करके एक प्रॉपर नाम दे देंगे उनको, तो कॉमन सा नाम दे देंगे उनको, तो वो भी कलेक्टिव नाउन के ज़िम्रे में आ जाएगा। अलबत्ता 9th क्लास है एक, तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आएगा। ठीक है, उसके अंदर हर किस्म के बच्चे आ जाते हैं, कई किस्म के नाम होते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर एक नाम दे दिया जाता है, ये क्लास है, तो वो कलेक्टिव नाउन्स के ज़िम्रे में आता है। फॉरेस्ट है, कोई जंगल है। कोई एक दरख्त नहीं है कि एक दरख्त लगा हुआ है उसको आप कलेक्टिव नाउन के ज़िम्रे में ले आएँ, नहीं। फॉरेस्ट है, काफ़ी दरख्त हैं, हर किस्म के दरख्त हैं उसके अंदर, एक जंगल के अंदर, तो इसलिए उसको फॉरेस्ट को हम कलेक्टिव नाउन के ज़िम्रे में लेके आएंगे। तकरीबन आप समझ चुके होंगे कि कलेक्टिव नाउन्स को, किन नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन्स कहेंगे। तो ये ग्रुप होगा। ठीक है, इनफरादी तौर पे एक ही किस्म का दरख्त कितने सारे इकट्ठे होके बन जाएंगे, तो वो भी कलेक्टिव नाउन के ज़िम्मे। कई किस्म के दरख्त एक ही जगह पे मर्ज इकट्ठे हो जाएंगे फॉरेस्ट की सूरत में, तो उसको भी कलेक्टिव नाउन्स के ज़िम्रे में हम लेके आएंगे। तो ये थे कुछ कलेक्टिव नाउन जिनकी मिसालें मैंने आपको दी। इनको फ़िक्रे के अंदर पहचानने की कोशिश कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह आसानी होगी पहचानने के अंदर। अब हम इसके बाद, ये मैंने बात की कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर, अब मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नाउन्स के ऊपर। ये थोड़ा सा पेचीदा है, डिटेल में इसकी 2 किस्में बयान करनी पड़ेंगी, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक लाजमी देखें। मैंने अभी बात की कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर, उसकी डिटेल मैंने आपको बताई, मिसालों से समझाने की कोशिश की। तो सेंटेंसेस नहीं लिखे, लेकिन वैसे आपको बताया कि ये कुछ नाउन्स हैं, वो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। उनकी साख्त बताई कि असल में वो होते क्या हैं और उनको क्यों हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कंपाउंड नाउन्स के ऊपर। कंपाउंड से आप समझ चुके होंगे कि कोई एक नाउन नहीं है। नाउन तो एक ही होगा, उसके अंदर जो हरफ है वो एक नहीं है, वो 2-3 मिलकर बनेंगे। 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे, तो फिर ही वो कंपाउंड नाउन बनेगा। कंपाउंड नाउन्स की भी आगे 2 तरह की किस्में होती हैं, हाइफरनेटेड और नॉन हाइफरनेटेड। उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो कंपाउंड नाउन को हम आम तौर पर कहेंगे
कि ये कोई नाउन होगा तो वो अपने अंदर इजाफा करेगा, एडजेक्टिव के साथ मिलके बना देगा, ठीक है, या प्रोनाउन उसके साथ ऐड हो। इसी तरह कोई अल्फाज मिलकर उसको कंपाउंड मिलकर उसको कंपाउंड नाउन बना देंगे। इनकी मैं दो किस्मों के बारे में बयान करता हूँ, उसके अंदर मिसाल भी देता हूँ। अब कंपाउंड नाउन के एक सादा सी मिसाल देता हूँ कि मदर इन लॉ। ठीक है जी, मदर एक नाउन है, लॉ भी एक नाउन है, तो मदर इन लॉ, तो इनके अंदर ये इस्तेमाल किए गए हैं जी। अब हाइफरनेटेड और नॉन हाइफरनेटेड क्या है? हाइफरनेटेड वो होंगे कि जिनके अंदर ये वाली बार इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे, तो ऐसे नाउन्स जो लिखे जाएंगे वो हाइफरनेटेड नाउन्स होंगे, हाइफरनेटेड कंपाउंड नाउन्स होंगे, ठीक है। मदर इन लॉ ये कंपाउंड नाउन है। अब मदर खाली नाउन ठीक है, इन लॉ ठीक है। अब ये टोटली लफ्ज़ मिलकर बता रहे हैं कि मदर तो है, ठीक है, वो कैसा रिश्ता है माँ का, ठीक है। इसलिए फिर ये मुकम्मल का मुकम्मल बताएगा कि ये फिर मुकम्मल का मुकम्मल नाउन होगा कि ये एक प्रॉपर नाम दे दिया गया है कि ये किस तरह की माँ है, मदर इन लॉ, ठीक है। उसको हम वो कानूनन एक माँ लगती है, तो उसको हम वो माँ नहीं कहेंगे जिसने जन्म दिया, ठीक है, वो माँ नहीं इसमें आएगी। तो मदर इन लॉ एक उसको एक नाम दे दिया गया है, ठीक है जी। तो इस तरह का ये मुकम्मल मिलकर एक नाउन बनेगा, इसको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे, ठीक है। एक से ज़्यादा हरफ। कंपाउंड नाउन मैंने अभी आपको बताया कि वो किस तरह बनता है। आगे इसकी कुछ किस्में आ जाती हैं। ये तो सिंपल सा आपको पता चल जाएगा कि दो नाउन्स मिले हुए हैं जी, दो या दो से ज़्यादा, तो ये कंपाउंड है जी। तो कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जिनको पहचानने में मसला हो जाएगा कि ये कंपाउंड हैं कैसे हैं, ठीक है, उनको भी। तो उसकी आगे दो किस्में हैं, हाइफरनेटेड और नॉन हाइफरनेटेड, ठीक है। हाइफरनेटेड जिनके अंदर ये बार इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, और नॉन हाइफरनेटेड जिनके अंदर वो नहीं इस्तेमाल होगी। अब वो कौन से हैं? कुछ मैंने लिखा लॉन्ग टाइम, लंबा अरसा, ठीक है। लॉन्ग खुद नाउन है, टाइम भी एक नाउन है, ये मिलकर लॉन्ग टाइम एक अलग सा तासुर दे रहे हैं कि एक लंबा अरसा। उर्दू में अगर बोलेंगे एक लंबा अरसा तो एक नाउन हो जाता है, एक ज़िक्र हो जाता है वक़्त का। तो ये दोनों मिलकर ही एक नाउन का तस्वुर दे रहे हैं, तो ये कंपाउंड नाउन है। इसी तरह अप टू डेट, ठीक है जी, तो ये भी एक नाउन है। ये आम बच्चे सुनते हैं जी, अप टू डेट लेके आना है, हमने उधर से पढ़ाई करनी है जी, पेपरों की तैयारी करनी है। तो ये आम सा नाम है जो स्टूडेंट्स को सुनने में आता है। तो अप टू डेट ये भी एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। साइन अप ये भी एक कंपाउंड नाउन है। नॉन टॉक्सिक, नॉन स्टिक, नॉन स्टिक लफ्ज़ आपने आम किचन में घरेलू सुना होगा, आप इस्तेमाल भी करते हैं। नॉन स्टिक वो एक नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, ठीक है, प्रॉपर नाम है उसका एक, और वो कंपाउंड नाउन है, ठीक है। नॉन स्टिक, इसी तरह नॉन टॉक्सिक ये भी एक नाउन है और कंपाउंड नाउन है। हम नॉन हाइफरनेटेड की तरफ आते हैं। टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट, इसके अंदर टूथ और पेस्ट दो नाम आ रहे हैं, लेकिन इनके अंदर हम इसको ऐड नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये नॉन हाइफरनेटेड। अब इसको एक कंपाउंड नाउन के ज़िम्रे से बाहर नहीं निकाल देना, इसके अंदर गौर करना पड़ेगा कि ये दो नाउन से मिलकर ही बना हुआ है और ये कंपाउंड नाउन है। ये तो आम पहचान में आ जाते हैं, यहाँ पे आगे मुश्किल होती है इनको पहचानने की, तो आपने सेंस का इस्तेमाल करना है। तो टूथ पेस्ट, ठीक है, अब बोलने में ही ये आपको अलग अलग से महसूस होंगे, तो वो मिलकर ही एक नाम का तस्वुर देते हैं। टूथपेस्ट एक चीज़ का नाम हो जाता है, लेकिन ये है क्या? कंपाउंड नाउन। आइसक्रीम, आइसक्रीम हम आम रूटीन में बोल देते हैं, तो एक नाम के तौर पे इसको लेते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है। सनफ्लावर, सनफ्लावर, ठीक है, ये किसी एक चीज़ का नाम है, सूरजमुखी का फूल है जी। उर्दू में हम बोलें तो वो एक नाउन है, इसी तरह भी ये एक नाउन है। लेकिन सनफ्लावर तो ये दो नामों से मिलकर बना हुआ है, एक नाम का तस्वुर दे रहा है, तो इसको भी हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। एयरपोर्ट, तो
तो ये भी कंपाउंड नाउन है। ब्लू बेरी, ये भी एक कंपाउंड नाउन है, अगरचे इनके अंदर ये नहीं आया, लेकिन ये बोलने से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये दो नाउन मिले हुए हैं। तो इस तरह ये मिलकर कंपाउंड नाउन का तस्वुर दे देंगे। तो आज की वीडियो में हमने कलेक्टिव नाउन और कंपाउंड नाउन्स के ऊपर बात की। कंपाउंड नाउन के हाइफेनेटेड और नॉन हाइफेनेटेड किस्म, दो किस्मों के ऊपर बात की, इसलिए कि आपको इनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, आपको समझ आ जाए कि ज़रूरी नहीं कि ये कंपाउंड होंगे, ये भी कंपाउंड होते हैं, बोलने से पता चल जाता है इनका। ठीक है, इस लेसन के मुतालिक आपके जहन में किसी किस्म का क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर। तो इस वीडियो के मुतालिक आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, फीडबैक लाजमी दीजिए और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें। पूरी बात सुनने से ही पता चलता है कि कहने वाला क्या कह रहा है। आपको इंशाल्लाह इन वीडियोस का फ़ायदा होगा, आगे आने वाली वीडियोस का भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो के मुतालिक मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नाउन्स की आगे कुछ किस्मों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।